कहें कि अब इंडिया को जीतना है, यकीन माने ये फौज की जरूरत ना पड़े। अच्छा, यानी कि खाली वाम खाली हाथ जाके जो सा वो जीत गया, खाली हाथ हो या बड़े हाथ हो। भाई साला तुम लोग पागल हैं ये और बात भी है ना, ये मुसलमान के अंदर एक जज्बा है, हिम्मत है, अल्लाह ताला ने पैदा की, और एक मुसलमान 100 काफिरों पे भारी होता है। लेकिन अब भारत के फैसले ने बांग्लादेश को मिट्टी में गाड़ दिया है, यानी बांग्लादेश को दोहरी मार पड़ी है। अमेरिका के टैरिफ और भारत का ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद करना, बांग्लादेश के छोटे बड़े लाखों व्यापारी रातों रात सड़क पर आ गए हैं। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। 50 साल इंडिया का खाता रहा है, अब्बू जी का माल खाता रहा है, अब्बू जी से तजारत करता रहा है, तो हमारे भी वो नहीं बने, उनके भी अब्बू जी के भी नहीं बने। कभी उनसे जाके मांगते हैं कि हमें चावल दे दो, चीनी दे दो, ऊपर से चाइना को भी देते हैं, फिर चाइना से मांग लो, एक अब्बू जी बना लो बांग्लादेशियों, एक अब्बू जी देखें, बेवकूफ़ी का तकाजा यही है। मेरी सबसे पहले हंसी तो इस बात से निकली कि बांग्लादेश अभी तक आंखें दिखा रहा है इंडिया को। ठीक है, आप देखें कि वो बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, आपकी टके की वैल्यू नहीं है, हम सही कह सकते हैं। ठीक है, कि हमारे अगेंस्ट आप खड़े हो ना पाकिस्तान के मुकाबले में, अगर देखें तो मतलब कंपैरिजन बनता है। आप कहीं पे बात नहीं करते, हमारे साथ ट्रेड नहीं करते, ये बात हमें समझ आती है। ठीक है, लेकिन आप इंडिया को आंखें दिखा रहे हो। भाई इंडिया, मोदी जी ने इनकी ठुकाई लगाई। मोदी जी ने मिल किसको समझाया भी थे, कंजर के बच्चे, इंसान का बच्चा होता सब बच जाता, इंसान का बच्चा बन, लेकिन वो नहीं बना। लेकिन फिर आओ ना आगे, मतलब कि भाई आज बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 0 हो गई, क्योंकि भारत ने बैन लगा दिया। भाई ड्यूटी म्यूटी नहीं, टैक्सेस मैक्सेस नहीं लगाए, डायरेक्ट बैन है ये। अब क्या करेगा भाई बांग्लादेश, जब एक्सपोर्ट उसकी 0 हो जाएगी, वो पैसा। भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी, वो फैसिलिटी वापस ले ली है। ये चीज आप अगर इंडिया के एटीट्यूड में सख्ती देखें तो ये सख्ती इस वजह से, इंडिया जो टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश को, वो इस वजह से। बांग्लादेशी सुअर, चाइना चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना को गधे एक्सपोर्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जो है वो गधों के लिए बेहतरीन है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि गवादर में गधों के लिए फार्म बनाए जा रहे हैं। एक तरफ चाइना ने 85,000 इंडियंस को वीजा दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान से गधे मांग लिए हैं। चाइना का पाकिस्तान और इंडिया को लेकर ये दो तरफा रवैया। तो इंडिया को पता है कि अगर इनको इनकी औकात पे गिराना है, देखें हमने इंडिया को आंखें दिखाई, उन्होंने हमारे साथ ट्रेड बंद की, तो हमें 2-3 साल के अंदर ही रियलाइज हो गया कि यार हमें कहाँ कहाँ खसारा पहुंचा है। हम दुबई के थ्रू कभी टमाटर मंगवा रहे हैं, कभी हम दुबई के थ्रू इंडिया से चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में हमारे पास गधे बहुत हैं, घूमते नजर आते हैं अक्सर आपको, और वो गधे काम नहीं करते। वो गधों ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। वो गधे जो है वो अपने आप को समझते हैं कि वो मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन उनसे चल नहीं रहा मुल्क। लेकिन ये जो गधे आप बात कर रहे हैं, ये पता नहीं वो समझते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स को गधे कह रहे हैं या हमारे गधों को गधे कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो है बांग्लादेश को जो है ये जो है वो करना चाहिए, चाइना के साथ जो है दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, और इंडिया से ताल्लुक तोड़ देना चाहिए। इस तरह डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर जहाँ से उनको ज्यादा फायदा मिले, मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ पर उसको जाना चाहिए। चलिए, फायदे की गेम अब। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, उनको फायर बैक हो रहा है। लेकिन अगर आप सेम इसी सिनेरियो को देखें जो अभी अमेरिका में हो रहा है, हाँ, ठीक है। अमेरिका ने जो चाइना के साथ किया, चाइना ने उनको फायर बैक किया, तो अब अमेरिका जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो और गए। लेटेस्ट खबर ये है कि इतना ज्यादा टैरिफ लगाने के बावजूद भी चाइना की एक्सपोर्ट बढ़ी है। बांग्लादेश पे इस वक्त मुसीबत आई हुई है ना, कोई भी परेशानी आई हुई है उनपे, तो वो उन्होंने तो नहीं लाई, जो वहाँ पे हिंदू है बेचारे, उन्होंने तो नहीं उनपे जुल्म करके क्या आपकी परेशानी हल तो नहीं हो जानी ना। तो अभी तक भारत ने संयम बरता, बांग्लादेश को सुधरने का मौका दिया, लेकिन बांग्लादेश ने खुलेआम भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट राज्यों को तोड़ने का प्लान बेचना शुरू कर दिया। ऐसे में भारत ने आखिरकार बांग्लादेश में तबाही मचा ही दी। बांग्लादेशी सुअर के बच्चों, अब तुम कहाँ से लेके जाओगे अपना माल? भारत ने तो भाई साहब रास्ता ही तुम्हारा खत्म कर दिया। और साले सुअर के बच्चों, मुझे तो इस बात का पता नहीं था। इसको डिप्लोमेटिक वे में जो है डील कर रहे हैं, लेकिन उनके जो खजाने हैं बांग्लादेश के, वो बड़ी तेजी से जो है डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं। देखिए, आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा था, ठीक ठाक, पाकिस्तान से आगे था, टेक्सटाइल में आगे था। हमारे आधी टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं बांग्लादेश में अभी भी लगे हुए, ठीक है, फैसलाबाद से गए थे, वो बिल्कुल ठीक था। जब अब देखे ना, पाकिस्तान का भी यही मसला है, जरा सी कोई मतलब शरारत होती है, जरा सा कोई आवाम को दुख पहुंचता है तो उसको उल्टा कर देते हैं हुकूमत को। अगर उसको ना हसीना वाजिद के एहसान भी तो बहुत है ना, कहाँ पे उसने पहुंचाया अकेली लड़की ने, बेचारी ने। हसीना वाजिद को कहते थे ये तो मोदी की पपेट है, इसलिए इसको हटाया। नहीं, पपेट नहीं है। देखे, एक कोई कानून है उनका, कोई तरीकेकार था,
ये हम जो है ना रोना याद रखते हैं। बच्चों, अब तुम कहाँ से लेके जाओगे अपना माल? भारत ने तो भाई साहब रास्ता ही तुम्हारा खत्म कर दिया। और साले सुअर के बच्चों, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था भारत फ्री में तुम लोगों को आने जाने दे रहा था। जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिलके चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना, कुछ भी ना करें, सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे। वो हो चुका है अभी सिर्फ बॉर्डर सील की है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचेंगे कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी इनके पास वक्त है कि अभी आप मेज पे बैठे मुज़ाकरात के जरिए बात करें। आपके पास जब डॉक्टर जयशंकर ने अपना सेक्रेटरी भेजा, आपने उसको ऐसे भेज दिया जैसे एक हमें किसी अजीब किसी एक छोटे से मुल्क का कोई नुमाइंदा है, आपने भेज दिया। इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। भाई इंडिया इस वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा कि इंडिया ये सोच रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमेरिका, रूस, चाइना मुझे ये कहेगा कि आपकी ये वैल्यू रहेगी, आप एक छोटे से मुल्क से लड़ रहे। आपको इस वजह से वो सोचते हुए आपको मना कर रहे थे, आपको समझाने आ रहे थे। तो सर अभी इंडिया ने उनकी फूड सप्लाई जो है वो बंद कर दिया, जिसमें खाने पीने की अशिया शामिल थी। अब क्या करेगा भाई बांग्लादेश? जब एक्सपोर्ट उसकी जीरो हो जाएगी, वो पैसा किधर से कमाएगा? तुम्हें भारत के आगे लेटना पड़ेगा। तुम्हें भारत के आगे लेट के भारतीयों के कदम पकड़ के तुम्हें लाइव इस दुनिया से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी अब तुम्हारा काम होगा। नहीं तो खुदा की कसम, हम तो फिर भाई साहब न घर के न गाड़ के, तुम लोग तो भाई नंगे होके घूमोगे। तुम तो नंगे होके घूमोगे भाई साहब। हमारी तो थोड़ी बहुत एक्सपोर्टें चल रही हैं, तुम्हारी तो वो भी नहीं है। भारत तुम्हें नंगा कर दिया है। यार ये इतने होते थे, ये कॉटन की जो टेक्सटाइल मिले वो इंडिया में ना आती, वो उठ के इधर सारी आ गई है ना भाई, कि वो जहरी बात है। वो जिला का रास्ता साफ है, आओ लगाओ इधर। और इंडिया ने माल सप्लाई करना शुरू कर दिया। दुनिया में जो इनका थोड़ा बहुत था वो भी भारत ने रोक दिया। तुम एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तुम्हारी कंपनियां तुम्हारे मुंह पे और चपेड़े मारेंगी और वो भारत में आएंगी। मैंने तो ये भी सुना है कम अज कम 1 लाख बंदा बेरोजगार उधर हो गया। 1 लाख। तो पाकिस्तान में कितना हुआ है इस टाइम? 2 करोड़ हुआ है, जो भीख भी इस टाइम मांग रहा है। हमारी भारत ने क्या हालत कर दी है? कुत्ते से ज्यादा बुरी हालत हमारी इस दुनिया में हुई है भारत के हाथों। तो इन बगैर तो बांग्लादेशियों को फिर भी समझ नहीं आई, लेकिन चलो डंडा भारत ने और बांग्लादेश के बीच की है। और खबर ये है कि भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी, वो फैसिलिटी वापस ले ली है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। ये दुनिया मोमन के लिए कैद खाना है। ये दुनिया बनाई अल्लाह ने गैरों के लिए। क्यों? कि क़यामत वाले दिन मरने के बाद उनके लिए कैद है, हमेशा हमेशा वो जन्नम की आग में चलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? मुसलमान जो है जिसने कलमा पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके ऊपर जन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाजिब हो गई। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आप कलमा पढ़ के कोई भी गुनाह कर लो और आप बख्शे गए हो। करेक्ट। ये माइक जो है वो नॉन मुस्लिम ने बनाया, कैमरा नॉन मुस्लिम ने बनाया, तो उन्होंने तो इंसानियत पर एहसान कर दिया है कि उन्होंने इतनी सहूलतें हमें दे दी हैं। हम पहले ठंडा पानी नहीं पी सकते थे, अब फ्रिजों में लोगों ने बर्फे जमाई होती है। मुसलमानों का कई सदियों से रिकॉर्ड रहा है, हम लोग तरक्की नहीं कर पाए। बनाने हो, आपने किसी अदारे में जाना हो तो आपको चाहिए कि उसके अदारे की तारीफें करें। अच्छा। आप फिर तभी जाएंगे। बड़े स्मार्ट है वैसे आप हैं। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, यकीन करें कि मैंने 3 साल से और लोगों से गालियां खाई हैं, पाकिस्तानियों से, अपने बहन भाइयों से गालियां खाई हैं कि तो अब इंडिया की बात क्यों करते हो? इंडिया की बात, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम पाकिस्तानियों के लिए जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान के लिए? मैं पाकिस्तान के लिए जाना चाहता हूँ कि किस तरह इंडिया वालों ने तरक्की कर ली, हम के साथ आजाद हुए। अच्छा। मैं जाना चाहता हूँ 3-4 माह के लिए, उनके जाके देखना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ भाई, और शायद मुझे वो सिखा भी दें, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, मुझे बुलाते हैं, कमेंट करते हैं कि हमारे मुल्क में आ जाएं। तो शायद वो मुझे पे एहसान कर दे, वो एहसान में फिर मैं आपके पाकिस्तानियों पे आके कर दूं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी मेरी गुजारिश है कि भाई किसी तरह मेरे लिए रुकावट ना करें। अगर हिंदुस्तान वाले मुझे बुलाते हैं तो मुझे जाने दे, इंशाल्लाह मैं वापस आऊंगा और वहाँ गायब नहीं होऊंगा। क्यों मैं गायब नहीं होऊंगा? क्योंकि मेरे खानदान, मेरा माँ बाप, मेरे यहाँ बहन भाई सारे इधर हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आप वहाँ से टेक्नोलॉजी लाएंगे और हम पाकिस्तानियों को देंगे? जाहिर सी बात है ना, देखें हम मीडिया के जरिए जो टेक्नोलॉजी मिलती है हमें, वो असल में रियल में जाने का
कुछ और है। कई बातें जो राज की बातें हैं जाके वहाँ जाके पता चलेंगी। अच्छा। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी में पता चलती है, बाहर से नहीं पता चलती। हमें जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो असल तो नहीं होता, सब झूठ होता है। जो ड्रामों में दिखाया जाता है वो सब झूठ होता है। जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, जब तक वहाँ नहीं सीखूंगा। तो ये इंडिया ने उसके जवाब में एक फैसिलिटी ली थी, यानी दी फैसिलिटी क्या ली थी उन्होंने, उनको फैसिलिटी इसलिए भी दी थी, लेकिन बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। देखिए, बांग्लादेश की मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का, कहा जा रहा है बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को, कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एन जे तो फिर एन जी सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर। अच्छा, अब हम इसके ऊपर बात करिए तो आपको पता चल गया कि ये क्या था फैसिलिटी और इसको कैसे यूज किया जा रहा था। लेकिन अब हम इसके ऊपर बात कर लें कि ऐसा किया क्यों गया, यानी ये कि मोदी हुकूमत की तरफ से या इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप क्यों लिया गया। तो जैसा आप जानते हैं, रणधीर जायसवाल उन्होंने इसके ऊपर रोशनी डाली है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि पहले तो हम ये बताएंगे कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे ना। बात तो देखें, कोई कंट्री जब कोई स्टेप लेता है तो वो बताता है कि भाई ये देखें ये इस वजह से था, इसमें ये हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, हमें ये बंद करना पड़ा। ठीक है, आप इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर जो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, आप बांग्लादेश को क्या मशवरा देंगे, क्योंकि ऑडियंस हमें वहाँ से भी सुनती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश को जो है पहले अपना जो है स्टांड जो है अपनी जो है जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस पर जो है पहले काम करना चाहिए। फिर जो है वो अगर इंडिया को ललका रहे हैं वो करे तो वो उनका जो है अपना राइट है, ठीक है। और जो इंडिया है उनकी इंडिया गवर्नमेंट में भी जो है आरएसएस की जो है जो आइडियोलॉजी है वो भी साफ दिखाई दे रही है, उसमें जो मुसलमानों के साथ कोई बेहतर सलूक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वो रिस्पॉन्स होना चाहिए, बांग्लादेश की तरफ से भी होना चाहिए, पाकिस्तान की तरफ से भी होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं आरएसएस मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, तो ये बांग्लादेश में हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था? ये देखे आप जो है कहीं से जो है उसका जो है स्क्रीव वो करेंगे। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज की राइट पर जो है वो आप जो है डाका डालें। अगर आरएसएस गलत कर रही है तो उनमें जो है जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनके साथ उनका साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है अगर आप एक अल्टरनेट वे जो है वो कर रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर रहे हैं और आप इस पोजीशन पर है कि आप बंद कर भी सकते हैं, जिस तरह चाइना है और इंडिया है। अगर चाइना जो है इंडिया के साथ ट्रेड बंद करे तो वो इस पोजीशन पे है, ठीक है ना। आपने जो है अपने रिलीजियस डिफरेंट जो है वो साइड पे रखने हैं, लेकिन ये भी देखना है कि जो है अभी हमारा मुल्क जो है वो इस चीज को जो है बेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। अब चाइना और बांग्लादेश क्लोज आ रहे हैं, तो इनकी क्लोजनेस से बांग्लादेश को फायदा होगा या इंडिया और गुस्से में आएगा और बांग्लादेश के लिए ट्रेड में मुश्किलात? नहीं, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो जितना भी जो है हमारे पास स्टेट ऑफ मलाइका है जितना भी ये एरिया है, चाइना वहाँ पर पहले से जो है वो इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। अगर जो है बांग्लादेश को ये मौका मिल रहा है चाइना के साथ दोस्ती मिलाने का, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो है बांग्लादेश को जो है ये जो है वो करना चाहिए, चाइना के साथ जो है दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है। और इंडिया से ताल्लुक तोड़ देना चाहिए। इस तरह डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर जहाँ से उनको ज्यादा फायदा मिले मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ पर उसको जाना चाहिए। चलिए, फायदे की गेम अब। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, उनको फायर बैक हो रहा है, लेकिन अगर आप सेम इसी सिनेरियो को देखें जो अभी अमेरिका में हो रहा है। हाँ, ठीक है। अमेरिका ने जो चाइना के साथ किया, चाइना ने उनको फायर बैक किया, तो अब अमेरिका जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो गए। लेटेस्ट खबर ये है कि इतना ज्यादा टैरिफ लगाने के बावजूद भी चाइना की एक्सपोर्ट बढ़ी है। एग्जैक्टली, हाँ। बल्कि मुझे वो याद पड़ रहा है, वो एक कैप पहनी हुई थी कि वो यार ग्रेट अमेरिकन। तो चाइना के जो वजीर खारजा उन्होंने कहा था कि ये जो आप कह रहे हैं ना, ये भी हमने ही बनाई है, हमारे मुल्क ने बनाई है। हाँ। तो उनको ऑब्वियसली ये फायर बैक कर रही है चीजें सेम। अगर ये इस टाइम में सर्वाइव कर जाएंगे बांग्लादेश, वो ग्रेट बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे जैसे अमेरिका ने अभी किया है, तो वो मेरे ख्याल में उनके लिए प्रॉब्लम होगा। उनको चाइना की तरह स्ट्रांग होना चाहिए, आगे से रेजिस्ट करना चाहिए और अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए। इंडिया का ये मानना है कि भाई तुम तो बच्चे तो हमारे हो, पैदा तुम्हारे माई बाप हम है, बॉर्डर तुम्हारा पाकिस्तान से लगता नहीं, 3 बॉर्डर तुम हमारे साथ शेयर करते हो, हमारा खाते हो, सारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने उठा के तुम लोगों को दे दी, बिजली हम तुम्हें झारखंड से वो अडानी साहब सप्लाई कर रहे हैं, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहे थे, तुमने बहुत एंटी इंडिया किया, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमने चाइना से हाथ मिला लिया, हमारे सबसे बड़े दुश्मन से, तो ये चीज हमें मंजूर नहीं। अब हम तुम्हें बताएंगे कि बांग्लादेश को अगर हम पाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हम इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं।